वक़ाल तआला उइद्दू मस्तताअतुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब जो शजर उम्मीद का था, जब सर इसियाँ चलने लगी, इस पैर ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह के राह अब भी है खुले, आसार व निशान सब जाहिर है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। हज़रात उलमाए किराम इस जलसे के सदारत फरमा रहे कोशी कमिश्नरी के जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना तैयबुल कासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में शिरकत करने वाले बासलाहियत बावक़ार उलमाए किराम, अइम्मे इज़ाम, पर्दा नशी मार बहनों, और सबसे मकबूल और मुहतरम ये मजमा, बड़ी बात है। ये दिल गुर्दे की बात है, ये इश्क़े नबी की बात है कि रात के 12 बजे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आप सुन रहे हैं। खुशकिस्मत है आप, दिल थाम करके इंशाअल्लाह सुनेंगे ना भाई। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, किसी भी काम को जब तरतीब से किया जाए तो फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। अब बेतरतीबी से किया जाए तो नुकसान होता है। मजमे का तरीक़ा है, हज़रत नाज़िम साहब, मौलाना मुमताज़ साहब, इम्तियाज़ साहब फूलडाउना आपसे बार बार दरख्वास्त किए थे कि जगह खाली खाली है। मैं कहता हूँ जगह खाली रहने से दिल खाली हो जाएगा। इसलिए लोगों, अगर अपने दिलों को भरना चाहते हो तो अपने खाली जगह को फौरन पूरी कर लो। मैं देखता हूँ इतना ही में कौन मानने वाला है। इसी जगह मैं आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। अगर आप माने तो ठीक है, वरना मैं तकरीर ख़त्म करके निकल जाऊंगा। वो गमछी वाला नहीं मानेगा किसी का। चादर ओढ़ करके थाम के जैसे मुकुट के तरह खड़े, अरे आप ही को कह रहे हैं उजला गमछी चच्चा, आप आगे बढ़िए ना। खूटा के तरह गा रहे हैं, इधर 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 बढ़िए। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो और कमर में दर्द नहीं है तो थोड़े देर के लिए यहां आ जाइए। ओ नौजवानों, उठो ना। अरे जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया, जिसने लगाई एर खंदक के पार है। चलो अंदर आ जाओ। ए लड़का, ए जेब में चल, इधर इधर चल। सब छुपा हुआ है इधर। सबको पता है कि मुफ्ती मजहर साहब तिलक पर बात किए हैं। अंदर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। चल अंदर आओ। इस जगह क्या भरेगा? अरे पगड़ी वाला तो ही बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई नहीं कहिए हम कह रहे हैं। लड़का बैठो ना तुम, चलिए पढ़िए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, प्यारे मोहम्मद बोलिए सल्लल्लाह। नबी के नाम जब लिया जाए तो दुरूद पढ़ो। क्या पढ़ो? दीनी तालीम के रिसाला नंबर में लिखा है 1 या 2 में कि जब नबी साहब का नाम लिया जाए तो तुम क्या कहो? जोर से बोलो, और जोर से। उजला टोपी वाला, चादर वाला, आप कहे ना बोले? आपको क्या मुंह में हो गया था? बोलिए आप जोर से, सबसे अकेले।
जब नबी का नाम लिया जाए तो क्या करना चाहिए? आप हाथ उठा के बोलिए। हाँ, अब हाथ उठाए। तुमको क्या जरूरत पड़ गई? फोटो वाला दिल में फोटो ले, बैठ बैठ, खाली फोटोग्राफी करता है। ये कुर्सी पर बैठा रहेगा, चौकीदार है। कुर्सी समेटो जी, कुर्सी समेटो, समेटो कुर्सी, समेटो कुर्सी। जलसा होगा इंशाअल्लाह, जलसा होगा कामयाब। इनको कहिए चुपचाप रहने के लिए। आप चुप रहिए, बहुत देर से देख रहे हैं आप चुलुर मुलुर कर रहे हैं। इधर देखिए, सबसे अच्छा अल्लाह ने आपको बनाया, सबसे आगे बैठे हैं, इधर रहिएगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। प्यारे मोहम्मद, सब आदमी जोर से बोलिएगा, इतने जोर से बोलिएगा कि पिंडाल से ऊपर कबूलियत की घड़ी है। इस नियत से बोलिएगा, ऐ अल्लाह ताला हमरे दरूद को कबूल कर लीजिएगा, नबी के साथ हम सबको जन्नत में लेके चले जाइएगा। इस तरह से, इस नियत से बोलिएगा तो सब आदमी के कल्ला फाड़ लीजिएगा, और नहीं तो वही सुस्ती। ये देखते हैं कि नबी की मोहब्बत में किस तरह से आप बोलते हैं कि आसमान तक आवाज पहुंच जाए और फरिश्ता भी झूम जाए और कह दे कि आज मजरहेट को मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। प्यारे मोहम्मद, अब बोलिए चचा, आपको कहे थे ना जोर से बोलने के लिए, नहीं बोले, क्या हाल होगा? इतना कहने के बाद भी आप दोनों आदमी नहीं बोल पाए जोर से। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह। अब बोलिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रहा तो हर पस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ गमछी वाला मोबाइल में देख रहा था, हम कलमा पढ़ाते हैं, तू मोबाइल में देख रहा है। अरे उस्ताद भी हम हैं, पता चलता है कौन क्या कर रहा है। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रहा तो हर पस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम सामईन इज़ाम, मुक़र्रिरीन हजरात तकरीर किए, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीर सुना आपने। मैं अब तकरीर नहीं करता हूँ। हार्ट में 2-2 स्टेन लगा हुआ है। 11 बजे रात के बाद मैं जगता नहीं और तकरीर 10 मिनट से ज़्यादा करता नहीं। मैं आप लोगों से चंद मशवरा कर रहा हूँ, आपसी गुफ्तगू करके कि इसका हल कैसे निकाला जाए। क्या इसके लिए तैयार है ना? कोई कमी है हम लोगों में, उसका हल कैसे निकाला जाए। कुरान पाक की 3 आयत मैंने तिलावत की है। पहले पारा में से शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ऑपरेटर, एक बार ऑपरेटिंग कीजिए, बैठ जाइए। आपके ऑपरेटिंग से परेशानी होती है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर करने दीजिए। पहली आयत
जो मैंने पढ़ा, इसमें से खुलासा ये लेना है कि अल्लाह ताला ने तारीफ किया है और बताया है कि ये कुरान किसको किसको काम आने वाला है। तो काम आने के लिए बताया कि मुत्तकी लोग को काम आने वाला है। किसको? बोलिए, बोलना पड़ेगा, हम सुनाने वाले नहीं हैं, दोनों आदमी सुनेंगे। जैसे मुफ्ती मजहर साहब ने तकरीर किया है, क्या बात पर तकरीर किया है बोलिए तो? अगर आपका बेटा यहाँ रहता, छोटका बेटा, उसको पढ़ाते अलीफ बा ता सा जीम 5, और फिर उसको कहते पढ़ो, अगर एक बार गड़बड़ा देता सीधे थप्पड़ देते। एक मुकर्रिर जो है इतने देर से चिल्ला चिल्ला के बताया है और पूरे गांव वाले जलसा करवाया है, लाखों टका खर्चा करवाया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग से बोल रहा हूँ। लाखों टका खर्च करवाया है और आपने कुछ याद नहीं किया, तो वही होगा, क्या होगा? जाते जाते वही होगा, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अरे बाबा रे बाबा, वो जो दूगो शायर आया था, शेर पढ़ता था, लेकिन क्या पढ़ता था अगर पूछ दिया तो कहा वही याद नहीं रहा। लोगो, खुदा की कसम, बड़ी कीमती वक्त है ये, बड़ी कीमती साथ घड़ी को लेकर के आपने आया है। खुदा की कसम, अगर यहां से कुछ लेके नहीं गए तो बड़े घाटे में रहेंगे। बड़े आसान अंदाज में मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि लोगों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब बता गए। कौन सा है? पहला कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताया ना। दूसरे नंबर पर क्या बताया? नमाज बताया, हज, ज़कात, अरे बताते चले गए कि नहीं बताते चले गए? रमजान का रोजा। मुझे ये बतानी है कि लोगों, मुत्तकी जो लोग होंगे उसको कुरान फायदा देगा। कौन कौन फायदा देगा? उसके घर में फक्र फाका नहीं आएगा, उसकी नस्ल जाहिल नहीं रहेगी, जालिम उस पर जुल्म सरासर नहीं कर सकता है, दुश्मन उस पर हावी नहीं हो सकता। हमला तो करेगा, हावी नहीं हो सकता। कुरान फायदा किसको देता है? मुत्तकीन को। मुत्तकी को लोग है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह मियाँ मौजूद है, अल्लाह मियाँ मौजूद है, हमारे कच्चा चिट्ठा को देख रहा है, हम बीबी के साथ जाती करते हैं तो उसको भी देख रहा है, हम किसी की बेटी को अपने घर जहेज लेकर के ब्याह करके लाते हैं तो वो भी देख रहा है, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो वो भी देख रहा है, रात के अंधेरे में बुला करके और किसी को जलील करने की साजिश कर रहे हैं तो उसे भी देख रहा है, 4 आदमी के बीच में अपनी दबंगाई दिखाने के लिए झूठी साजिश करके और जलील कर रहे हैं उन लोगों को जो अल्लाह के प्यारे हैं, मुत्तकी और नेक लोग हैं, उसको जलील कर रहे हैं तो उसे भी अल्लाह देख रहा है। ऐ लोगों, युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो गैब पर ईमान रखते हैं कि कब्र हक है, कब्र हक है, कब्र की अजाब सच है, वहां जाना होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि हमारे पड़ोस में अकीदा है कि मरने के बाद पुनर्जन्म होगा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ हमारा हक, हमारा ईमान है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, क़यामत कायम होगा, पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होगी।
और मैं बताऊंगा दो चार बात, पहले यहाँ बताना है। युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह, ये सबसे अहम है। युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाना, व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नमाज को कायम करना। नमाज को बोलिए, मुत्तकी के लिए जरूरी है, मुत्तकी बनने के लिए नमाज को कायम करना। आज इतने परेशानियां क्यों आ रही है, हालात क्यों आ गए? सचर कमेटी ने रिपोर्ट क्यों दिया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत हरिजनों से भी ज्यादा खत्म है। ए लड़का क्या बात करता, पीछे हटो। हरिजनों से भी ज्यादा खराब है। क्यों? कि हमने नमाज को छोड़ दिया। जिस आबादी में नमाज नहीं होगी उस आबादी में उलमा, हुफ्फाज और उस्ताद की कदर नहीं होगी, और जिस आबादी में उलमा, हुफ्फाज और अइम्मा परेशान हाल होंगे, डरे हुए होंगे, बेतहाशा होंगे, परेशान होंगे, उस महल्ले के अंदर अल्लाह का अजाब आता है। इख्तलाफ के शक्ल में लेकर के उसे कोर्ट कचहरी जाता है, इख्तलाफ के शक्ल में, तलाक के शक्ल में, माँ बाप की नाफरमानी के शक्ल में, आपस में नाचाकी के शक्ल में, ये सारी चीजें जो आती है। हम चाय दुकान पर बैठते हैं और कहते हैं हो जुग बदल गया। खुदा की कसम जुग नहीं बदला करता है। ला तसुब्बुद्दहर, जमाने को तुम बुरा भला मत कहा करो, ये बुराई तो तुमसे पैदा हुई है, ये तुम्हारी जात से पैदा हुई है, ये तुम्हारे तरफ से पैदा हुई है। तुमने नमाज को छोड़ दिया, मस्जिद को आबाद नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें मरऊब कर दिया, खौफ तारी तेरे ऊपर कर दिया। खुदा की कसम तेरी रोजी की तंगी आ गई। बहुत सारे फजाइल तबलीग वाले सुनाते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि ऐ लोगों, एक अहद लेके जाओ कि मस्जिद को हम सब आबाद करेंगे। मस्जिद कैसे आबाद होगा? अपनी नमाज पढ़ लेने से। यही जिम्मेदारी को समझिए, सब आदमी समझिए, सबको पता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजतिल लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिन। मोटी सी बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तीन बात, तीनों का तर्जमा करके फट से मैं निकल जाता हूं। एक पूरी जिम्मेदारी, मैंने कहा था अपनी नमाज नहीं, सबको नमाज पढ़ने की तरगीब देनी है। कुंतुम खैरा उम्मती, सबके बारे में कहा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरे बारे में भी, हैदर भाई के बारे में, गुलाम रसूल साहब के बारे में, सब जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं सबको कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम्हारे जिम्मे कुछ काम किया गया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई के बारे में बताते हो, देते हो, बुराई से रोकते हो। अल्लाह के वास्ते कितने आदमी इसमें ऐसे हैं जो इस जलसा से जाएंगे और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे? हाथ उठाइए तो। और सबसे बड़ी भलाई ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो सबसे पहली तकरीर की है, मैं बिल्कुल वही बात बताऊंगा जो आप लोग पहले से जानते हैं, आसान अंदाज में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो सबसे पहली तकरीर की है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिसाल दिया था कि लोगों मुझे कैसा जानते हो तुम? तो लोगों ने कहा आप सच्चे हैं। क्या कहा लोगों ने? सच्चे हैं, आप अच्छे हैं। ऐ लड़का आप अच्छे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मिसाल दे करके उसे चेक किया कि ऐ लोगों बताओ अगर मैं कहूं कि इस पिंडाल के पीछे से, इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी लश्कर फौज छुपा पड़ा है जो तुम्हारे ऊपर बैक वक्त हमला करने वाला है, तो तुम इस बात को सच जानोगे कि झूठ जानोगे? तो लोगों ने कहा हम सच जानेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम पेश किया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर जो है मौत सवार है और जहन्नम जो है तुम्हारे सामने है। इसलिए इसकी दावत दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं पूरी तफसील अभी नहीं बता रहा, आहिस्ते जा रहा हूँ। मिसाल देके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। दोस्तों बुजुर्गों, कहा गया है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। थोड़ी दीन की बात सख्त होती है, मेहनत करने में परेशानी होती है और इस पर अमल करने में परेशानी होती है। मैं अपनी ठेठी जुबान में बोलता हूं कि हर आदमी यहां से अहद करके जाइए कि इंशाअल्लाह हफ्ता में 5 आदमी को हम नमाज की दावत देंगे। कौन कौन आदमी है जो नमाज की दावत देंगे 5 आदमी को? शुरू कहां से करेंगे? वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान कहता है कि अपने आप को बचो और अपने घर के लोगों को बचाओ। सबसे पहले बीवी से शुरू करेंगे, फिर बेटी से शुरू करेंगे, बेटा से शुरू करेंगे, भैया से शुरू करेंगे, बाबा से शुरू करेंगे, मैया से शुरू करेंगे। अरे करोगे कि न करोगे? घर में 5 आदमी मिल जाएगा ना। खुदा की कसम, अगर तुमने घर के लोगों को नमाज पर ला करके खड़ा कर दिया, इनको नमाजी बना दिया, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेगा कि तुम अपने घर के मालिक थे, चरवाहा थे, तुमने क्या किया, तो तुम कह सकते हो कि अल्लाह हमने ये काम किया है, हो सकता है निजात मिल जाए। ऐ लोगों, आज मसाजिद खाली है। मैं पहला पैगाम देता हूं कि आप मसाजिद को आबाद करो, सब मिलकर के आबाद करो। नहीं तो हाल यह है कि 3 नमाजी, फजर के नमाज में 2 नमाजी, इमाम साहब, वो मुक्तदी इमाम पर आकर के हुकूमत नहीं करेगा, डांटेगा नहीं इमाम को, तो क्या चूमेगा? नहीं चूमेगा। एक काम हजरत, एक काम, नमाज को कायम करेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे, इसके लिए आबाद करने की कोशिश करेंगे, लोगों को दावत देंगे। दूसरी बात, मैं जल्दी से भाग रहा हूं। दूसरी बात, दोस्तों बुजुर्गों, मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, वमा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिनकुम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हम सबों का ईमान है कि पहला नबी कौन है? पहला नबी कौन है दुनिया में? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? इस बीच में कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए। सबसे आखिरी नबी कौन है? अरे जोर से बोलिए। हम सबका ईमान है कि सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई नबी नहीं पैदा होगा, अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। आखिर में एक इमाम आएंगे, इमाम मेहदी, जो इस मुल्क में पैदा नहीं होंगे, अरब मुल्क में पैदा होंगे। उनका नाम भी अलग होगा, खानदान भी अलग होगा। कोई नबी नहीं होगा। झूठा नबी, झूठा मेहदी हर दौर में पैदा है। नौजवानों गौर से सुनो, झूठा नबी, झूठा पैगंबर हर दौर में पैदा हुआ है। इस दौर में भी आप ही के दरभंगा इलाका का एगो शकील नाम का आदमी है, वो प्रचार किए फिरता हम मेहदी हैं। क्या कहता है? बोलिए, हम मेहदी हैं। बहुत सारे दावत और तबलीग के लोग उसमें शामिल हो गए थे। अभी 10 दिन पहले की बात है। बहुत तरह की बात है। अगर वो कहे मेहदी है तो याद रखिएगा, सबसे पहले जाकर के इमाम साहब को बोलिएगा, एक आदमी आया है जो कहता है हम मेहदी हैं।
और सब मिल करके उसको पकड़ के रखिएगा, डंगाइएगा भी और भगाइएगा भी, और दिल से ये कहिएगा कि हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, दर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं। नौजवानों, तुम्हारे ऊपर भी वो अंगुष्ठाराई करेगा। कह देना हमरा आखिरी नबी एक गो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हम किसी कादियान के लोगों को नबी नहीं मानते। और जो नबी कहेगा हम नबी हैं वो झूठा है, जो कहेगा हम मेहदी हैं वो झूठा है, जो कहेगा हम नबी हैं मेहदी हैं वो झूठा है, झूठा है। हम तो पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गली गली में मौलाना महबूब साहब, हजरात उलमाए किराम जानते हैं आजकल तबलीग हो रहा है, हमारे नौजवान को शकीलियत में मुख्तलिफ फितने में फंसाए जा रहे हैं। एक सनातनी फितना भी हमारे अंदर चल रहा है। मैं दो चार बात गिना के खत्म करता हूं। सनातनी फितना यह है कि एक साहब कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो हवाई जहाज में जा रहा था, तो वो जो खिदमत गुजार औरतें होती है वो एक आकर के मेरे पास बैठ गई और उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीवियां थी, क्या कोई ज्यादा तो नहीं हुआ ना? बहुत ज्यादा हो गया ना? बड़ी अजीब अय्याश किस्म के आदमी थे। तो बैक वक्त अगर ये मुसलमान नौजवान सुनता है, कहता है हाँ ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं मैं ऐसा ही सुना, और इंग्लैंड जाने के बाद, लंदन जाने के बाद मैं 6 महीना तक जुमा भी नहीं पढ़ा। इसकी एक बात सुन करके 6 महीना तक जुमा नहीं पढ़ा और 6 महीने के तक किसी मुसलमान से नहीं मिला। लेकिन जब मैंने मुताला किया, जाना, फजाले अमाल को पढ़ा, मौलाना साहब के पास बैठा और जाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश कैसे हो सकते हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के थे और उनकी पहली बीबी 40 बरस के थे। आप तो जरूरत पूरी करने के लिए शादी किए और इसमें बहुत सारी हिकमतें थी। उसके बाद दूसरी बीबी से आपने जो शादी किया, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, बड़ा मुश्किल हुआ, उनसे शादी किया। गर्जे के 11 शादी में हिकमतें थी, जो हिकमत से खाली नहीं भरा पड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शादियां हिकमत के तहत की, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए नहीं की। हम एक के जगह कहते रहेंगे, समझाने वाला समझाता रहेगा, हम कहते नहीं हो, हमारा नबी ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई जरूर मकसद होगा। वो पूछेगा कौन मकसद, कहना चलो हम मौलाना साहब से पूछ के बताएंगे। मोटी बात करनी है। हर आदमी ये जवाब दे सकता कि नहीं दे सकता? ईमान को बचाओ, ईमान पर हमला हो रहा है लोगों, ईमान पे हमला हो रहा है लोगों। ये बातें मैं मजमा में आज बता रहा हूं ताकि हर आदमी को, माँ बहनों तुमको भी पता चले। मसला मसाइल पूछते रहना, फजाइल पूछते रहना। मैं ये बता रहा हूं ईमान को छीनने, ईमान बचेगा तो काम बन जाएगा, ईमान छीनेगा तो बिल्कुल बर्बाद। कहा कि एगो बेटी आई, पढ़ी लिखी अच्छी थी, और किसी ने कहा कि दहेज तिलक कुछ नहीं लेंगे, चलो मेरे साथ, तो वो गैरों के साथ चली गई। उलमा लिखते हैं कि वो मुसलमान नहीं रही, और जो मुसलमान नहीं रही वो जहन्नम में चली जाएगी। ईमान बड़ा कीमती है। अरे मेरी माँ और बहनों, हमारे इस्लाम में एक औरत गुजरी है जिसने सबसे पहले जान दे दिया। दुश्मन जाने जाए तो जाए, दीन पर आँच आने न पाए। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रही है, तमाम लोगों ने ललकारा है, सुमैया तुम अपने ईमान से बाज आ जाओ, बाप दादा के तरीके पर आ जाओ, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहा है लोगो, जान जाए तो जाए ये कबूल है, लेकिन दीन पर आँच आने ना पाए ये सुमैया को कबूल नहीं है। चुनांचे मलऊन ने बरछा मारा नाजुक जगह पर और शहीद कर दिया। पूरी दुनिया में ये बात का चर्चा है। वाह वाह, अगर इस्लाम में कोई सबसे पहले शहीद होने वाली है तो वो सुमैया है। ऐ मार बहनों, तुम भी उठ खड़ी हो जाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, खुद नमाज पढ़ो। अरे तेरे आंचल में वो पावर है कि तू अपनी आंचल को फैला करके
ये कहो कि परवरदिगार आलम फातिमा ज़ोहरा के आंचल के हवाले से हम मांग रहे हैं, मेरे शौहर को दीनदार बना दे, मेरे बेटे को दीनदार बना दे, मेरे माहौल में दीनदारी अता फरमा दे, बेदारी अता फरमा दे। खुदा की कसम तेरे बोल में बड़ी कुव्वत है और तेरी बोल की बड़ी कीमत है। तू रानी बेटखोखी को छोड़ दो और दुआ में लग जाओ। एक बात बता रहा हूं, आज फितने का जड़ समाज के अंदर है कोई तो वह औरतों के अंदर है, वहीं से ये चश्मा फूटता है। वो कैसे? हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मां और बहनों, अगर आप सुन रहे हो तो एक छोटा सा मिसाल, देहाती मिसाल में देता हूं। एक बुढ़िया थी, धान कटने का मौसम था, एक बुढ़िया थी, धान काट करके लाई और धान जो तैयार होता है तो अच्छा दाना रख लिया, वो खखरी वाला जिसको मुसहन कहते हैं वो जमा करके रख लिया। और हींग वाली आई हींग बेचने के लिए, तो वो भी जो हींग लिया, तो ये जो है वही मुसहन धान लेके गई और कहती है कि गे बुढ़िया तोहर हींग कैसन हो? तो बुढ़िया भी देख लिया था धान कैसन हो, तो उसने कहा जैसन तोरा धान गे दैया वैसन मोरा हींग। ऐ मार बहनों, तुम जैसा मामला अपने सास के साथ करोगे, खुदा की कसम तेरी सास भी तेरे साथ वैसा ही मामला करेगा। अगर तू सास को शौकन जानेगी तो सास भी तेरे से शौकन से बदतर समझेगी। खुदा की कसम, अगर तुम सास को अपने सर के ताज, अपने शौहर जो तू दुनिया में सबसे चहेता तेरे लिए है, उसकी माँ समझ करके, अपने चहेती की माँ समझ के, माँ समझ करके उसके साथ सलूक करोगे, खुदा की कसम वही सास तेरे साथ बेटी का सलूक करेगी। तलाक का मामला नहीं आएगा। आएगा भाई? तलाक का मामला नहीं आएगा। कुछ काम कर लो, नबी का अखलाक अपने जिंदगी में ले लो। जो अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को दिया था, हजरत ज़ैनब को दिया था और लाडली चहेती बेटी फातिमा को दिया था, वो अखलाक इख्तियार कर लो। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रमजान का रोजा रख लो और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लो। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम ऐसी औरत के लिए जन्नत की गारंटी लिए हैं। जन्नत में जाओगे, इतने काम कर लो, तुम नमाज पढ़ लो और रमजान का रोजा रख लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, अपने ईमान को बचा लो, तो चले जाओगे जन्नत में। जन्नत में रोकने वाली चीज कुछ है, वही है रानी बेटखौकी, जो तुम्हें रास्ते में रोक देगी। ये काम को करना छोड़ दो। मार बहनों, ये काम करोगे इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, ईमान की हिफाजत करोगे नौजवानों। कोई कहे मार बहनों आपसे भी और इनसे भी कि सनातनी लोग कि तुम्हारे नबी ऐसे थे वैसे थे, हम कहेंगे हरगिज नहीं। मेरे नबी की जात से बढ़कर ना इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ना होगा। अगर तुम न होते तो कुछ भी न होता। आगे क्या है? मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न ये फूल खिलते न कलियां महकीती। एक ही जवाब देंगे कि मेरे मोहम्मद के शान में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मेरे नबी तो वो नबी हैं, मेरे नबी तो वो नबी हैं। अरे जिस नबी के बारे में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा कि मोहम्मद के नाम को मैंने अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने देखा, और उस नाम से मेरे नबी के नाम से हजरत आदम ने तौबा किया तो तौबा कबूल। मेरे नबी के नाम से अगर कोई भी कायम है तो सारी चीज मेरे नबी से कायम है। हम नबी की शान में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ट्रेन में कहीं कहीं जाएंगे तो ये सनातनी लोग आज यही सब कह करके, जबकि हम मुंह पड़े हैं
100 पूत 125 नाती और रावण वंश में एक भी न बाकी। कहाँ से आया था? ये हमरे में है। जिसको 100 पूत हो 125 नाती हो, ये नारी पर हमला करने वाला बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे नबी अच्छे हैं, मेरे नबी हक हैं, सच है, इसमें कोई आंच नहीं आने वाला। नबी के खिलाफ कोई चीज हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात पहले कहा, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए, लग जाइए। नबी के शान में कोई कहेगा हम नबी हैं, जिल्ली नबी, बुरूजी नबी, हम मेहदी हैं, शकील हैं, किसी को कबूल नहीं करेंगे। टका देगा नहीं लेंगे, टका देगा नहीं देंगे। एक सहाबी थे, एक जंग के मौके से, सुनिए आसान अंदाज, एक सहाबी थे, एक जंग के मौके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने में किसी वजह से पीछे रह गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातचीत बंद कर दिया था। तो पड़ोस के बादशाह ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, हम आपको बड़का मंत्रालय दे देंगे। तो उसने और रोना शुरू किया कि अल्लाह कौन सा दीन आ गया मेरे ऊपर कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए, जिसके वजह से दुश्मन भी हमारे ईमान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐ मार बहनों, मेरे भाइयों, 1 लाख 2 लाख 4 लाख टका दे करके तेरे ईमान को खरीदने की कोई कोशिश करे तो हरगिज नहीं, अपने ईमान को हम नहीं बेच सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खरीद लिया है। तो ये ईमान का तकाजा है कि हम अपने ईमान को डगमगाने नहीं देंगे। अल्लाह एक है, हक है, सच है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। 2 बात खत्म। तीसरी बात बिल्कुल हल्की सी, इसको तो सुन लीजिएगा। उइद्दू मस्तताअतुम, मैंने कहा था अभी सर्वे हुआ ना, मैंने झिटकिया के जलसा में भी कहा था। अभी मैं आ रहा था तो सुपौल के दारुल क़ज़ा के काजी साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ सर्वे हो चुका है, एक हाकिम है, उन्होंने कहा कि अभी तक कहीं के लोग मस्जिद और कब्रिस्तान और ईदगाह का सर्वे नहीं कराया। मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान का जो भी कागज आपके पास है वो सर्वे में दर्ज करा लीजिए। इसकी तरकीब ये है कि जो मस्जिद कमेटी है हर गांव में, मस्जिद कमेटी ही ईदगाह और कब्रिस्तान और जो भी वहाँ क्या कहते ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इसकी निगरानी करके इस काम को करा ले। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ कि काजी साहब अभी बहुत तफसीली बयान करके तो चले गए, लेकिन आप कहिएगा वो एक्ट फैक्ट क्या होगा। एक्ट यही है, साफ साफ बुझ लीजिए, उइद्दू मस्तताअतुम, जितना तुमको क्षमता कोशिश है उतना तैयारी करो, उतना तैयारी करना होगा। गांव घर में मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, कागज ढूंढिए, बाप दादा से पूछिए के दिया था, एगो खिस्टा भी लिख करके और जय नंबर पेज 2 नंबर क्या होता है वहां पर आप दर्ज कराइए। काय गांव के लोग हैं यहाँ पर, एक गांव वाला हाथ उठाइए तो कोई एक गांव का 10 गांव का होइए ना भाई। तो इस तरह से काम करेंगे, उइद्दू मस्तताअतुम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान के कागज को खोजबीन करके उसको दर्ज करने की कोशिश करेंगे। पहला काम घर मस्जिद को आबाद करेंगे, नमाज कायम करेंगे। दूसरा काम अपने अकीदा को मजबूत रखेंगे। और तीसरा काम मस्जिद, मदरसा, ईदगाह की हिफाजत के लिए उसका कागज खोजेंगे, छानबीन कर करके जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।